नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार शिक्षा शास्त्री। आज के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 का जो पेपर हुआ है संस्कृत का, उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला जो क्वेश्चन है संस्कृत का, अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदों प्रसंगानुकूलम उचितार्थित लिखो। तो प्रसंग के अनुसार जो रेखांकित पद आया है तो इसमें सौंदर्य हुआ है, तो सौंदर्य के साथ जो अर्थ है वो है सहोदरो। सेकंड क्वेश्चन में आर्य अलिकम एतत्, यहाँ अलिकम शब्द दिया गया है और अलिकम का अर्थ है असत्यम। क्वेश्चन नंबर 2 में दोमम मुंचति इति पदस्य संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामा भी लिखता है। तो दोमम मुंचति पद जो दिया हुआ है इसके अंदर हमें संधि करके और संधि का नाम बताना है। तो दोमम मुंचति, दोमम प्लस मुंचति यहाँ अनुस्वार संधि है। फिर है अंतः जगति इतिश्य संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखता है। तो यहाँ पे रुतो संधि हुई है जो विसर्ग संधि का एक भेद है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा अंतः प्लस जगति। फिर नंबर 3 में दिया हुआ है सत प्लस चित्त इतिश्य संधि कृत्वा संधि नामापि लिखता है। सत प्लस चित्त, सचुतो संधि जब हम सोल्व करते हैं, हल करते हैं, तो सत प्लस चित्त का ये च है, ये तय भी च में बदल जाता है। इस प्रकार ये सचित शब्द बन जाता है। यहाँ सचुतो संधि है। हरि त्रातः, हरि में यहाँ आगे विसर्ग है तो यहाँ लोप विसर्ग संधि है और इसका जो उत्तर सही उत्तर है वो है हरि त्रातः। क्वेश्चन नंबर 3 के पहला दिया है ना अवसिद्धि, यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय करके लिखना है। जैसे ना अवसिद्धि में नय प्लस अव प्लस सिद्धति, सिद्ध धातु है, नय भी उपसर्ग है, अव भी उपसर्ग है और सिद्ध धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सेकंड क्वेश्चन निरर्थकम, निरर्थकम, निरर्थकमी का अर्थ होता है बिना अर्थ के, तो इसका जो उपसर्ग है इसमें निर उपसर्ग है और अर्थकम शब्द है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में आपके अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अपठित गद्यांश को हमने अच्छे ढंग से पढ़ के इसके उत्तर देना था। इसमें पहला जो प्रश्न है करणीय इत्यस्य क्रियापदस्य गद्यांशे कर्तृपदम अस्ति, तो करणीय का जो क्रियापद है उसका अर्थ है परेशान। आध्यात्मिकी इति विशेषण पदस्य गद्यांशांत विशेष्य पदम चित्वा लिखता है। आध्यात्मिकी का यहाँ जो अर्थ दिया हुआ है वो है भारतीय संस्कृति। क्या है? भारतीय संस्कृति। अस्या इति सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम लिखता है। अस्या, अस्या शब्द का यहाँ जो अर्थ है वो भारतीय संस्कृति से लिया है। असाफल्यम, असाफल्यम इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशांत चित्वा लिखता है। अगर असफलम होता तो उसका विलोम होता सफलम, लेकिन यह असाफल्यम तो इसका सही उत्तर होगा साफल्यम। आगे पेज पे प्रश्न है गीताया का भावना प्रकटता। गीता है वो हमारे में क्या भावना प्रकट करती है, तो पूरी लाइन में इसका अर्थ दिया हुआ है कि गीता हमें त्याग और त्याग की भावना है वो प्रकट करती है। भारतीय संस्कृति में किम मनोते, भारतीय संस्कृति में क्या माना गया है? परेशान कल्याण, दूसरों के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति मानी गई है। इसी प्रकार ये सभी जो प्रश्न हैं ये बच्चों खुद को करने थे अपने जो भी गद्यांश दिया हुआ है उसमें से। आगे खंड ब में समास कृत्वा नामापि लिखता है। समास करके और उनका नाम लिखना है। सेवित वयो महावृक्ष, अब यहाँ पे है महावृक्ष, महावृक्ष से जो महान वृक्ष है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है, क्योंकि तत्पुरुष समास का एक भेद होता है कर्मधारय, वो कर्मधारय समास है क्योंकि वृक्ष की यहाँ पे महानता बताई गई है। को भेदय पीकस्य च काकस्य च, कौवे और कोयल में कौन भेद कर सकता है, तो यहाँ पे च अर्थ है द्वंद्व समास से, जहाँ च आ जाता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। विमूढ़धि पुरुष अपक्वम भोगते, तो यहाँ पे अन्य अर्थ निकलता है, तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 में रेखांकित विभक्ति में हमें कारण लिखना है। जलम विना जीवनम न संभवति, यहाँ जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो विना के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। मृगा मृगै संग अनुवर्ति, मृगा मृगे संग अनुवर्जन्ति, तो यहाँ देखिए सह साकम समम सार्धम के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। वनस्य समीपे नदी बहती, वनस्य,
पुनश्च शब्द में षष्ठी विभक्ति है। जनानाम प्रीते मम सत्या प्रियतः अस्ति, और यहाँ जनानाम में षष्ठी विभक्ति है। आगे जैसे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे, तो वर्षा काले तत्र जलोपप्लव भवति। जहाँ वर्षा काल में जल के है, चारों तरफ पानी ही पानी होता है। अभी कुशलम महाराजस्य, आप कुशल होंगे महाराज। योजक सर्वत्र दुर्लभ है, और योजक है वो सभी जगह क्या होते हैं, दुर्लभ होते हैं। इसी प्रकार ये आपके कुछ प्रश्न हैं जो खुद को करने थे। अधो लिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृत लिखते हैं। यहाँ 130 दिया गया है जिसको संस्कृत भाषा में लिखना था, तो 63 अधिक शतम, और यहाँ पे 445 दिया गया है, पंचचत्वारि शता अधिक चतुर्थम। ये सभी जो प्रश्न है ये पाठ्य पुस्तक में से दिए गए थे, ये जो आपको करने थे। आगे यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 13 में अधोलिखित श्लोक का अन्वय करना था। प्रजा सुखे राज्ञम प्रजानान हिते हितम न पृथ्वी हितम राज्ञ प्रजानाम तु पिरेतम। इसका आपको अन्वय करके लिखना था। फिर ये प्रश्न नंबर 16 में बुद्धिर बलवती सदा, इस जो पाठ है ये कहानी है, इसका आपको सार लिखना था, वो हिंदी भाषा में लिखना था। फिर इसमें खंड द के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सब इन जो कर्म दिया गया है, ये कर्म बिगड़ा हुआ कर्म है। 1 नंबर पे कौन आएगा, 2 नंबर पे कौन सा पद आएगा, 3 पे कौन सा है, ये कहानी है जिसका आपको कर्म बना के लिखना था। आगे ये जो पूर्त है सह नमे अस्माकम यदि त्रही, इनका आपको वाक्य बनाने थे। प्रश्न नंबर 21 में संस्कृत के अंदर 2 श्लोक दिए गए हैं, इनका आपको हिंदी में अनुवाद करना था। जैसे संपतौ च विपतौ च महात एक रूपतः उदय सविता रक्तौ रक्तश्च स तमे तथा। संपतौ च विपतौ च महान एक रूपता, संपत्ति में या सुख में या दुख के समय में एक जैसा रूप होता है। उदय सविता रक्तौ, जब सूर्य उदय होता है तब भी उसका रंग लाल होता है, और जब वो अस्त होता है तभी उसका रंग लाल होता है। कहने का अर्थ आता है कि जो महान पुरुष होते हैं उनका स्वभाव हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, चाहे सुख का समय हो या दुख का समय, वो कभी उनका स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं आता। जैसे सूर्य उदय होने के समय भी लाल होता है और अस्त होने के समय भी लाल होता है। धन्यवाद।